Good morning students. We are still reading about your second chapter in science, which is components of food, and in this chapter we have already learned many topics. और एक दिन आपकी क्लास जो है वो डिले चल रही है बिकॉज आई कांट टेक योर क्लास ऑन सैटरडे. नाउ व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? लेट्स सी अबाउट द बैलेंस डाइट कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. देखिए, इफ़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन आवर फूड और आवर डाइट इन ए बैलेंस और इन ए सफिशेंट अमाउंट, देन वी कैन से दैट द डाइट इज़ बैलेंस्ड. ठीक है, अगर सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे भोजन के अंदर एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, जितनी मात्रा में हमको चाहिए होते हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि वो भोजन जो है वो संतुलित भोजन है. तो देखेंगे, लेट्स सी, द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट. ठीक है, व्हाट इज़ डाइट बच्चों? एक दिन के अंदर हम जो भी कुछ खाते हैं, द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे, एक दिन के अंदर नॉर्मली हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारी खुराक या डाइट होती है. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत और शारीरिक वृद्धि के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. हमारी डाइट के अंदर वो सब न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, इन राइट क्वांटिटीज़. ठीक है, यानी सही मात्रा में, नॉट टू मच और ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. देखिए, कोई एक ज़्यादा नहीं और कोई एक कम भी नहीं, मतलब सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए इन अ राइट क्वांटिटीज़. ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. इसके अलावा जो उस डाइट के अंदर सफिशिएंट जो है वो रफेज और वाटर भी शामिल होना चाहिए. सच ए डाइट इज़ कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट. तो यहाँ से यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट कि बैलेंस डाइट क्या है. ठीक है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप ऐसा सोचते हो कि सभी एज ग्रुप के लोगों को सेम डाइट चाहिए होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या आप ये भी सोचते हो, वॉट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू. ठीक है, क्या आप ये भी सोचते हो कि एक बैलेंस डाइट जो है, व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी, कि हमें बैलेंस डाइट जो है वो हमारे फिजिकल वर्क के हिसाब से ही चाहिए होती है. प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक. आप एक 7 दिनों में जो भी कुछ आप खाते हैं उसका एक चार्ट बनाइए. आप check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. और अब आप जो भी कुछ खाते हैं उसमें चेक कीजिए कि आपने एक दिन के अंदर जो भी खाया, क्या उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को आवश्यक हैं वो प्रेजेंट थे. ठीक है, लाइक पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड, है ना, स्प्राउट सीड मीन्स मूंग और बंगाल ग्रेन्स. ठीक है, फर्मेंटेड फूड लाइक साउथ इंडियन फूड सच इडली वगैरह. ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स जैसे मिस्सी रोटी, उसके अंदर आपको पता है कि क्या क्या होते हैं, बार्ली होती है, वीट होते हैं, और ग्रैम्स का जो फ्लोर है वो मिस्सी रोटी, वो मिस्सी फ्लोर कहलाता है, उससे बनी रोटी मिस्सी रोटी कहलाती है. थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस. थेपला जो है वो इटालियन गुजरात, ठीक है, वहाँ पर किस से बनाया जाता है थेपला जो है वो सीरियल्स और पल्सेस से बनाया जाता है. बनाना, स्पिनच, सत्तू, जगैरी मतलब गुड़ वगैरह. अवेलेबल वेजिटेबल्स, सब्जियां एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, और बहुत सारे और तत्व जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं. देयरफॉर, इसलिए वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटीरियल्स. देखिए, इतने सारे तरह के भोजन के अंदर जो है वो सभी पोषक तत्व प्रेजेंट हैं जो अवेलेबल हो जाता है हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाता है और ऑन ए चीप रेट अवेलेबल हो जाता है स्टूडेंट्स. तो हम लोगों को जो है वो बहुत अधिक एक्सपेंसेस करने की आवश्यकता नहीं होती है फॉर ए बैलेंस डाइट. ठीक है, हम लोग इन्हीं से जो है उसकी क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं हमारी बैलेंस डाइट की नीड को. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. देखिए, सही तरह का भोजन खाना ही इनफ नहीं है. आपने पूरा बैलेंस डाइट लिया है ना, यू टेक ए बैलेंस डाइट, लेकिन यही इनफ नहीं है. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. ये जो है आपने जो भोजन खाया है वो प्रॉपरली
कुकड होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए, ताकि उसके न्यूट्रिएंट जो नष्ट ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहते हैं कि कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाना पकाने के तरीके में या खाना बनाते समय जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं? नाउ व्हाट इज पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल नीड ए बैलेंस डाइट? पहले जानना चाहती है क्या एनिमल्स के भोजन में भी जो है ये पोषक तत्व होते हैं और क्या उनको भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है? सो देखिए कि किस तरह से जो है वो फूड कुकिंग करने का जो तरीका है उसके अंदर लॉस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स। अगर हम लोग फल और सब्जियां हैं उनको काटने या पील करने के बाद में धोते हैं तो उनसे कुछ वाइटामिन्स जो है वो पानी के साथ क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं बच्चों, है ना। लॉस हो जाता है कुछ वाइटामिन्स का सब्जियों को काटने के बाद बार बार धोने से। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए कुछ जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं उनकी स्किन के अंदर ही जो है वो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जब हम लोग उनको छील देते हैं, हटा देते हैं, छिलके को रिमूव कर देते हैं, व्हेन वी रिमूव द स्किन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो ये जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ये उनके साथ में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डस्टबिन में चले जाते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज, इसी तरह दाल और चावल को बार बार धोने से मे रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम, उनके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से कुछ पानी के साथ चले जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सब लोग जानते हैं कि कुकिंग यानी पकाना जो है वो भोजन को क्या बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, स्वाद में वृद्धि करता है और डाइजेस्ट करने में आसानी करता है। एट द सेम टाइम ठीक इसी तरह कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक इसी प्रकार ज़्यादा कुकिंग या ओवर कुकिंग जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स के नष्ट होने का कारण भी बनती है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट ऑफ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग। यदि हम लोग जो है वो खाना पकाने के दौरान आवश्यकता से अधिक पानी डाल देते हैं तो कई सारे मिनरल्स और जो प्रोटीन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड इज़ देन थ्रोन अवे, और इस एक्सेस पानी के साथ में वो क्या चले जाते हैं, बहकर चले जाते हैं या निकाल देने पड़ते हैं हमको। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। विटामिन सी जो है वो इजीली पकाते समय नष्ट हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड some fruits and raw vegetables in our diet? Buzo thought that fats would be the best foods to eat. बुजो सोचता है कि फैट्स जो हैं वो सबसे अच्छे हैं खाने में शामिल करने के लिए या खाने के लिए। ऑल द टाइम, हर समय फ़ैट खाने चाहिए। एक कटोरी या एक बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से हमें जितनी एनर्जी प्राप्त होती है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी हमें उतने ही यानी एक कटोरी फैट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट फूड इजंट इट, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, ठीक है ना। इसलिए वो एनी टाइम जो है वो क्या खाता है, ऐसा फूड खाता है जो फैट से रिच हो, लाइक फ्राइड फूड, लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, है ना, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, स्वीट्स। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हैं कि वो जो है वो राइट है? ठीक है, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, सही नहीं है ये। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यूज टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। देखिए हमारे लिए आवश्यकता से ज़्यादा फैट रिच फूड खाना भी हानिकारक है, ये सही नहीं है। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, ठीक है। और अगर हम लगातार फैट से युक्त भोजन का सेवन करते हैं तो लास्ट में हम लोग एक ऐसी कंडीशन से सफ़र करते हैं जिसको हम लोग ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। तो हम लोगों को एनी टाइम जो है वो क्या नहीं करना चाहिए, फैट से रिच फूड नहीं खाने चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और बैलेंस डाइट में भी जो है हर एक न्यूट्रिएंट जो है वो सफिशेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। इसके साथ ही हमें जो है बैलेंस डाइट कैसे लेनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से फूड जो है कुक्ड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यू विल डू फ्रॉम हियर द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट
and what is obesity. Okay students, and read this PDF carefully. Your next topic in your next video on tomorrow.